नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी का आशीर्वाद आप लोगों पर, हमारे पर, अपने सब के ऊपर बना रहे। आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें, बहुत अच्छी नौकरी आपको मिले। गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं। हमारे से जितना भी सहयोग बन पड़ेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो आप ही की मेहनत काम आती है। कोचिंग जो संस्थान होते हैं या जो टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो पढ़ाई आप ही की काम आनी है, आप ही को याद रखना है। तो गणेश चतुर्थी से आप सभी लोग एक प्रण लें कि आज से हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करनी है। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ ही आज गणेश चतुर्थी से अपन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो पेपर फर्स्ट होता है उसको भी शुरू कर रहे हैं। पूर्णतया नया बैच है और शुरुआत अपन करेंगे राजस्थान के भूगोल से। इसके अलावा पॉलिटी की क्लास पहले चलेंगी, राजस्थान और पॉलिटी की क्लास अभी साथ साथ चलेंगी। उसके बाद में कुछ टाइम इनको गैप दे करके दूसरी क्लासें शुरू करेंगे। हो सकता है अगर साथ भी शुरू हो जाए, अगर सारी चीज़ें मैनेज हो जाए तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो फर्स्ट पेपर है जिसको लेकर के मेनली बहुत लोग हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि एक जगह उनको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है। जैसे आपको उसका वीडियो कोर्सेज, जैसे आपको उसकी टेस्ट सीरीज, जैसे उसका स्टडी मटेरियल। तो जो आई क्लासेज प्लेटफॉर्म है वो आपकी सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्स अवेलेबल करवाएगा। कोर्स हमारा लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अलावा आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जैसा अपना सेकंड पेपर चल रहा है इस एप्लीकेशन के ऊपर ज्योग्राफी का, यहां अपन उतनी डेप्थ के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां जो राजस्थान ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 से 7 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं। लगभग 5 के सराउंडिंग ही रहते हैं। कभी 4 भी आ जाते हैं तो कभी 6 भी आ जाते हैं। तो कोई फिक्स एरिया नहीं है, लेकिन अपन मान के चलते हैं 5-6 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और 5-6 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है कि जैसे एक भौतिक प्रदेश से आ जाएगा, एक जलवायु से आ जाएगा, एक आपका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, स्थिति विस्तार, इसको लेकर के आ जाएगा, एक कोई उद्योग से आ सकता है, मिनरल्स से आ सकता है। तो अपन चीज़ों को बहुत लाइटली और बहुत सीधी सीधी फैक्ट वाली चीज़ों के ऊपर अपन थोड़ा बहुत बात करेंगे। टारगेट यहाँ अपना इतना ही रहेगा कि आपके 5 या जो 7 क्वेश्चन हैं वो सही हो जाए, ठीक है। तो अपन जो फर्स्ट पेपर है उसको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान के भूगोल की। अब अगर राजस्थान के भूगोल की बात की जाए या अपन किसी भी क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ें, तो सबसे पहले अपना काम होना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति को लेकर के। भाई कोई चीज इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आई कब है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। जैसे पहले बच्चा होता है, वो जन्म लेता है, जन्म के बाद में उसका नामकरण होता है, नामकरण के बाद में उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो उसी सीक्वेंस से अपन इसको भी पढ़ेंगे। पहले राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ेंगे, राजस्थान की उत्पत्ति के बाद में उसका नामकरण पढ़ेंगे, नामकरण के बाद में उसकी जो सीमाएं हैं, उसके जो जिले हैं, संभाग हैं, उनको अपन देखेंगे।
उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके भौतिक प्रदेशों की, जलवायु की, मिनरल्स की, इंडस्ट्री की, या जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। इसके सॉल्यूशन का जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उसका एक छोटा सा वीडियो, मुश्किल से 2-3 मिनट का वीडियो भी आपको बना करके टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल देंगे, जिससे राजस्थान भूगोल का जो सिलेबस है वो आप नोट डाउन कर सको। इसके अलावा जल्द ही जो पेपर फर्स्ट है उसके सिलेबस को लेकर भी सर आपको बता देंगे कि कहाँ से किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। खैर वो एक अलग बात है। अपन यहाँ शुरुआत करेंगे राजस्थान का भूगोल की, और सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे उत्पत्ति को लेकर के, कि जो राजस्थान है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर देखा जाए आज से 20-22 करोड़ साल पहले अगर देखा जाए, खैर यहाँ आपको डेट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि ये मुख्य रूप से फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो अगर बात करें आज से 20-22 करोड़ साल पहले की, तो पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट है, जैसे वर्तमान में आपको 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, ये सातों के सातों महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे। सातों के सातों महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे, और एक जगह जुड़े हुए थे तो उनको नाम दिया गया पेंजिया। क्लियर है? पहली बात क्लियर है कि सातों के सातों महाद्वीप या जितना भी आपको स्थलखंड दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा स्थलखंड एक जगह जुड़ा हुआ था, और उसको क्या नाम दिया गया? उसको पेंजिया नाम दिया गया, या इसको अपन बोल सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। उसको क्या बोल सकते हैं? उसको अपन सुपर कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्थलखंड का टुकड़ा था, सभी महाद्वीपों का एक टुकड़ा था, इस वजह से इसको क्या कहा गया? सुपर कॉन्टिनेंट। अगर महाद्वीप एक था तो चारों तरफ की बात करें तो महासागर भी एक रहेगा। अगर महाद्वीप एक था तो महासागर भी एक रहेगा, क्योंकि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण तो बाद में हुआ है, कैसे हुआ है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसकी यहां नहीं करेंगे। यहां बताया ना, बहुत सिंपल तरीके से, थोड़ी भूमिका बताना आपको जरूरी है। एक ही महासागर था। अब अगर बात करें इसकी, तो इसका नाम था पैंथालासा। इसका क्या नाम था? पैंथालासा। या इसको भी क्या कहा गया? सुपर ओशियन। इसको भी क्या कहा गया? सुपर ओशियन। मोटा मोटा अगर अपन बोले तो अपन ये बोल सकते हैं कि 22 करोड़ साल पहले पृथ्वी आपको ऐसी दिखाई देती थी, जिसमें एक महाद्वीप था, एक महासागर था। यहां ध्यान ये रखना है कि उस समय भी लैंड पार्ट और ओशियन पार्ट का परसेंटेज वही था। जैसे अगर पेंजिया की बात करें तो ये था 29% और ये था 71%। वही 30-70 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे। उसके बाद में क्या होता है? इसमें होती हैं कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी का भी एक लंबा इतिहास रहा है, और टेक्टोनिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है? इसमें विभाजन होता है, और विभाजन होकर के ये 2 भागों में टूट जाता है। विभाजन होकर के ये 2 भागों में टूट जाता है, और ये 2 भाग क्या कहलाए? ये 2 भाग कहलाए अंगारालैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब ये विभाजन किसका हुआ है? ये विभाजन हुआ है पेंजिया का,
और पेंजिया दो भागों में टूट गया। यह बात लगभग 15 करोड़ साल पहले की है। ठीक है, उसके भी चारों ओर वही एक महासागर था। महासागर तो था ही था भाई, और इसको कहा गया पैंथालासा। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया पैंथालासा। अब जो आपका ये सुपर कॉन्टिनेंट था, ये दो भागों में टूट चुका है और अभी पृथ्वी के ऊपर दो महाद्वीप अस्तित्व में आ गए हैं। कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब जैसे ही ये भाग बीच में से टूटता है तो जो पैंथालासा वाला पानी है वो इसके बीच में घुस जाता है। पैंथालासा वाला पानी है वो इसके बीच में घुस जाता है और घुसने से एक नए महासागर का निर्माण हुआ। एक नए महासागर का निर्माण हुआ, उसको कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि जब अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो भौतिक प्रदेशों के निर्माण यहां से कनेक्ट रहेगा कि कौन सा पार्ट किसका भाग है। इस वजह से आपका एक उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और दूसरा कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका निर्माण किस भाग से हुआ है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है कि 20-22 करोड़ साल पहले सारे के सारे महाद्वीप एक जगह विद्यमान थे। उनको क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। चारों ओर एक महासागर था जिसको पैंथालासा कहा गया। फिर उसके 5-7 साल करोड़ बाद में इसमें होती है टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी अपन यहां नहीं पढ़ेंगे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है जो 1928-29 में ऑथर होम्स के द्वारा दी गई थी। 1967-68 के लगभग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया था। ये ऐसी थ्योरीज थी। 1960 में आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण हेरी हेस की। ये ऐसी थ्योरीज थी जो ये बताया कि ये जो महाद्वीप है ये टूटा कैसे, या जो स्थल भाग का ये विशाल टुकड़ा है ये टूटा कैसे। अपने को सीधा सीधा इतना ध्यान रखना है कि भाई ये टूट गया, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर कारण आपको पढ़ने हैं तो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए। अब क्या होता है, ये टूट गया दो भागों में। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और एक जो महासागर था पैंथालासा, वो भी दो महासागरों में बदल गया। फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि अंगारा लैंड की नदियां और गोंडवाना लैंड की नदियां टेथिस सागर में गिरने लगी। किस में गिरने लगी? टेथिस सागर में गिरने लगी। और टेथिस सागर में गिरने के कारण टेथिस सागर की गहराई कम हो गई। ध्यान से समझना कि जैसे ही टेथिस सागर का निर्माण हुआ तो अंगारा लैंड की नदियां और गोंडवाना लैंड की नदियां इसमें अवसादों का जमाव करने लग गई और अवसादों के जमाव की वजह से इसकी जो गहराई है वो कम हो गई। और जब किसी जलीय क्षेत्र की या जब किसी महासागर की जब गहराई कम हो जाती है तो वो उसको कहा जाता है भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। तो इसको क्या कहा गया बाद में? इसको कहा गया टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति। चीज क्लियर हुई कि कोई सागर कैसे भूसन्नति कहलाता है। अगर भूसन्नति की एक लाइन में अगर अपन डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है? वह विशाल जलीय क्षेत्र जिसकी गहराई कम होती है। अब ये भूसन्नति काम आएगी आपके। और एक चीज यहां शॉर्ट में और ध्यान रखना कि भूसन्नति में लगातार सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है।
तो उससे जो चट्टान बनती है वो परतदार या अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। बस इतना ही ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा मत रखना। या इतना ध्यान रख लेना कि जलीय क्षेत्रों में परतदार चट्टानों का निर्माण होता है, बात खत्म। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो तो लगातार काम कर ही रही थी, तो ये जो भाग है ये और हिस्सों में टूट गए, उनकी बात करते हैं। फिर अब मैं सीधा एक ही डायग्राम बना देता हूं। फिर क्या हुआ, फिर अंगारालैंड टूटा, इधर बन गया नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या बन गया उत्तरी अमेरिका, यहां क्या बन गया, यहां बन गया ग्रीनलैंड, और यहां बन गया यूरेशिया। ठीक है, ये सारे के सारे भाग किसके कहलाए, ये सारे के सारे भाग कहलाए अंगारालैंड के। क्लियर है। बाद में अंगारालैंड कई हिस्सों में टूट गया, जिसमें पहला भाग बना उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, इसमें दोनों चीजें आ गई है। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से गोंडवाना लैंड भी टूट गया, और गोंडवाना लैंड टूट करके किसमें बन गया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। अफ्रीका के ही यहां जुड़ा हुआ था मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत, लेकिन पहले बोलेंगे अफ्रीका। फिर यहां एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और नीचे का अंटार्कटिका, नीचे का क्या है अंटार्कटिका। अब ये वाले भाग हैं, ये कहलाए गोंडवाना लैंड के। ये भाग किसके कहलाए, ये भाग कहलाए गोंडवाना लैंड के। इनके बीच में क्या था, इनके बीच में यहां टेथीज सागर था, यहां टेथीज सागर था। अब क्या होता है कि जैसे ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इस तरफ से खिसकते हैं, तो यहां क्या बन जाता है, अटलांटिक महासागर बन जाता है। खैर उस पे नहीं जाएंगे, अपने को जो चीज काम आनी है वही चीज यहां लिखनी है। यहां क्या था, टेथीज सागर था। अब क्या होता है, अब अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूट करके उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, और प्रवाहित होता हुआ ये जाके किससे टकराता है, ये जाके टकराता है यूरेशियन प्लेट से। और जैसे ही यूरेशियन प्लेट से ये टकराता है, तो यहां जो टेथीज भूसन्नति थी उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और मोड़ पड़ने की वजह से किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। क्लियर है, हिमालय का निर्माण होता है। और जैसे ही हिमालय का निर्माण होता है, यहां एक गर्त का भी निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एक खाई का निर्माण भी हो जाता है। यहां तक चीज क्लियर है ना। देखो, पहले पृथ्वी आपकी ऐसी थी, एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। उसके बाद में यह टूटती है दो भागों में, उत्तरी भाग अंगारालैंड कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और जैसे ही ये दो भागों में टूटती है, तो एक महासागर की उत्पत्ति हो गई, वो कहलाया टेथीज सागर। क्लियर है। उसके बाद में क्या होता है, अंगारालैंड भी कुछ भूखंडों में टूट जाता है, और गोंडवाना लैंड भी कुछ हिस्सों में टूट जाता है, और टूट करके अलग अलग महाद्वीपों का धीरे धीरे निर्माण होता है। कैसे होता है,
अंगारा लैंड किस में टूटता है? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया में। गोंडवाना लैंड टूटता है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में। पहले क्या था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किससे जुड़ा हुआ था? वो जुड़ा हुआ था अफ्रीका से। तो यहां ये बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? यहां गलती मत कर देना, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। लेकिन वर्तमान समय में अगर मैप को देखा जाए तो वो किसका हिस्सा लगता है? वो हिस्सा लगता है अंगारा लैंड का। क्यों? क्योंकि ये यहां से टूट करके उत्तर की ओर प्रवाहित होता हुआ यहां जुड़ गया, और जुड़ने से, यहां टकराने से पहले हिमालय बना। पहले हिमालय था ही नहीं, और हिमालय बना तो हिमालय किसके बाद में बना है? हिमालय बना है प्रायद्वीपीय भारत के बाद में। हिमालय बना है प्रायद्वीपीय भारत के बाद में। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन है कि हिमालय नया है या प्रायद्वीपीय भारत, आंसर आएगा कि प्रायद्वीपीय भारत पुराना है जबकि हिमालय नया है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत तो पहले से ही विद्यमान था, और जैसे ही ये जाके टकराया तब हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए सबसे पुराना भौतिक प्रदेश या सबसे पुराना स्थलभाग, तो प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद में बना हिमालय। ठीक है। अब क्या होता है, यहां जो खाई थी, यहां जो टेथिस सागर था, उसमें क्या होता है, इधर से भी नदियां जाती हैं और हिमालय से भी नदियां आती हैं। भाई हिमालय से नदियां आती हैं कि नहीं आती हैं? हिमालय से आने वाली नदियों ने और प्रायद्वीपीय भारत से जाने वाली नदियों ने उसमें अवसाद का जमाव करके एक समतल मैदान में बदल दिया, और उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब एक और दिक्कत कि भाई ये इसी नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि इस मैदान का निर्माण इन तीनों नदियों के और इसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। खैर ये यहां तक इतनी बात करेंगे। क्लियर है? अब देखो, सबसे पुराना प्रायद्वीपीय भारत। क्यों? क्योंकि पहले से ही था। उसके बाद में हिमालय, उसके बाद में मैदान। अब यही चीज अब अप्लाई कर देते हैं राजस्थान के संदर्भ में। अगर राजस्थान को देखा जाए तो राजस्थान को 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। दूसरा कौन सा है? अरावली। अरावली। तीसरा कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा कौन सा है? उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो जैसे ही ये यहां टकराता है तो भारत का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसके साथ ही इस भाग में किसका निर्माण हो जाता है? राजस्थान का भी निर्माण हो जाता है। अब अगर राजस्थान को पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पुराना स्थलखंड कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे पुराना स्थलखंड कौन सा होगा? अरावली। क्योंकि अरावली किसका हिस्सा था? प्रायद्वीपीय भारत का। सबसे पुराना कौन सा है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग थे, और जो भाग प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के हैं वो सबसे प्राचीन हैं। तो अगर पूछा जाए कि दोनों में से, चारों में से सबसे पुराने कौन है? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन दोनों में से पूछा जाए तो अरावली। संपूर्ण भारत का सबसे जो पुराना भाग है वो अरावली है, या सबसे पुराना जो भौतिक प्रदेश है वो अरावली है। क्यों? क्योंकि अरावली यहां पहले से ही विद्यमान था।
उसके बाद में ये यहाँ रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरता है और वहाँ लावा का जमाव होता है और किसका निर्माण हो जाता है? पठारी प्रदेश का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में जो थार का मरुस्थल और उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग किसके थे? भाग थे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के भाग थे। लेकिन उसके बाद में होती है कुछ जलवायु दशाओं में परिवर्तन और कुछ जो स्थल भाग प्रवाहित हो रहे थे उसकी वजह से उनकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन आ जाने से इस वाले भाग में जो नदियां थी वो दूसरी तरफ प्रवाहित होने लग गई और यहां धीरे धीरे कम वर्षा के कारण मरुस्थल बदल गया। तो उसके बाद में किसका निर्माण हुआ? मरुस्थल का निर्माण हुआ। अगर बात करें दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो ये तो या इसका तो फॉर्मेशन वर्तमान समय में भी जारी है। क्यों? क्योंकि आज भी चंबल, बनास, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो इस मैदान के निर्माण को बनाने में लगी हुई है, इस मैदान में नई मृदा का डिपोजिशन करने में लगी हुई है। तो ये वाला भाग सबसे क्या हो गया? नवीनतम हो गया। अब ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे नया भाग कौन सा है। ठीक है। दूसरी चीज, यहां से यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि अरावली और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश हैं ये किसके भाग हैं? तो ये भाग है गोंडवाना लैंड के। जबकि थार का मरुस्थल और उत्तर पूर्वी मैदान किसका भाग है? वो भाग है टेथिज सागर के, वो भाग है टेथिज भूसन्नति के। क्लियर है? कोई भी राजस्थान का भाग अंगारा लैंड का या अंगारा लैंड का दूसरा नाम है लोरेशिया का भाग नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी राजस्थान का भाग अंगारा लैंड का या लोरेशिया का भाग नहीं है। राजस्थान के जो 4 बड़े भौतिक प्रदेश है उसमें 2 तो हैं गोंडवाना लैंड के, अरावली और पठारी प्रदेश तो, और 2 हैं टेथिज सागर के। अब टेथिज सागर के क्यों हैं और ये गोंडवाना लैंड के क्यों हैं वो तो अपन जब आगे भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो इस हिसाब से पृथ्वी का निर्माण होते 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 किसका निर्माण हो गया? भारत का भी हो गया और भारत के साथ राजस्थान का निर्माण भी हो गया। अब ये सारी की सारी जो घटनाक्रम है, यह सारी की सारी कहानी है जो पेंजिया से चली आकर के राजस्थान के निर्माण तक की, जो सुपर कॉन्टिनेंट से चली आकर के एक छोटे से क्षेत्र की। इस कहानी को सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से बताने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? वो दोस्तों थे वेगनर। कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के जलवायुवेता थे और अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। देखो इसके नाम में ही डेफिनेशन है, महाद्वीपीय विस्थापन मतलब महाद्वीपों का विस्थापन किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में ऑथेंटिक तरीके से बात कर रहा हूं, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, बताने वाले वेगनर थे। वेगनर से पहले भी बहुत लोगों ने बताया है लेकिन वो प्रमाण के साथ बात नहीं कर सके। फ्रांसीसी बेकन के से लेकर के टेलर तक ज्यादा प्रमाण के साथ बात नहीं की गई। लेकिन आपको तो वो चीजें भी याद नहीं रखनी है कि फ्रांसीसी बेकन आए थे, बफन आए थे, एंटोनियो सनाइडर आए थे, 1908 में टेलर आए थे। वो बात आपको राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में ध्यान नहीं रखनी है। यह ध्यान रखनी है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सबसे पहले प्रमाणिक तौर पर देने वाले वेगनर थे। उसके बाद में भी बहुत सारे सिद्धांत आए,
और सिद्धांतों ने यह समझाया कि महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ है, महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है। तो इसके बाद में 1928-29 में संवहन तरंग सिद्धांत आया था। और कमेंट करके बताना संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था। फिर 1960 में सागर नीतल प्रसरण आया था, सागर नीतल प्रसरण आया था। और इन सब सिद्धांतों को मिलाकर के 1967-68 के लगभग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया गया था, जो महाद्वीपों के प्रवाह के संदर्भ में अभी तक जितनी भी थ्योरी आई है उनमें सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। खैर, कहानी कुछ भी हो, इस तरीके से अपने राजस्थान का निर्माण हुआ है। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये भाग किस किस के है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आपका बनता है, इसको बॉक्स में आप बंद करके इसके ऊपर रिमार्क करिए और फिर अपन देखते हैं कि एग्जाम पेपर होने के बाद में कितने क्वेश्चन अपने सीधे सीधे रिमार्क वाले मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें अपन छोटी छोटी क्लास लेंगे 25-30 मिनट के लगभग। कल नामकरण पढ़ेंगे, अगर और टाइम रहा तो उसके साथ कुछ और पढ़ लेंगे। जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाता है, इस चैप्टर से संबंधित आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जैसे ही आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और जैसे ही अपना बैच पूरा हो जाता है या बैच के बीच में जिस स्टूडेंट्स को भी हार्ड कॉपी चाहिए हमारे नोट्सों की, वो आपको हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही बैच से संबंधित अगर कोई आपको सूचना चाहिए या कोई प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन के ऊपर, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8094610611, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वॉइस मैसेज कर सकते हो या हमारे से बात कर सकते हो। और ये जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में किसी भी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगेन धन्यवाद।